सेक्टर 26 में चंडीगढ़ में विष्णु जी का मंदिर है, भव्य मंदिर है। और यहाँ के आचार्य जी हम बुजुर्ग हमारे साथ हैं, बहुत ज्ञानवान हैं। इस मंदिर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं और आपको दर्शन भी करवाते हैं। तो आचार्य जी प्रणाम, सादर प्रणाम। आचार्य जी, आप यहाँ पे कितने समय से हैं? मुझे यहाँ पर 25 वर्ष से जी, कुछ ही ज्यादा ऊपर हुआ है। हो गया है, 25 वर्ष। तो आचार्य जी पीछे से आप कहाँ से हैं? मथुरा जी से हैं? नहीं, मैं दिल्ली से अच्छा, था। दिल्ली से हैं हाँ, जी। तो आचार्य जी ये जो मंदिर है, परिसर है, ये कैसे हैं, इनके बारे में थोड़ी जानकारी दें। यह मंदिर जो यहाँ मैं आया उस समय बुजुर्गों से पता लगा जी कि चंडीगढ़ का जी सबसे प्राचीन मंदिर है जी। और चंडीगढ़ बनने से पहले का ये मंदिर है। अच्छा जी जब चंडीगढ़ के लिए जमीनें एक्वायर हुई थी, जी जैसा सुनने में आता है, जी उससे पहले इस मंदिर को विकसित करने के लिए जी लोगों ने यहाँ पर बड़ा प्रयास किया था। जी उसके प्रयास से सरकार ने इसको मान्यता प्रदान कर दी। जी। तो ये रजिस्टर्ड मंदिर है, ये इनका कोई रजिस्टर ट्रस्ट है? ये रजिस्टर्ड मंदिर है। जी 1992 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। मैं तो उसके बाद आया था, जी लेकिन ये रजिस्टर्ड गवर्नमेंट से भी रजिस्टर्ड मंदिर है। जी। क्योंकि जहाँ पे जो आचार्य जी विष्णु जी की जो मूर्ति है ऊपर, वो शेषनाग पर विराजित है, जो कि क्षीर सागर में जो है जिस तरह से महाराज जो है विराजित रहते हैं। और जो इसकी बनावट है, जो आर्किटेक्ट है, वो एक बड़ा साउथ इंडियन पैटर्न का लगता है बाहर से अगर हम देखते ये हैं तो। विष्णु जी का जो मंदिर है, जी विष्णु जी मूल रूप से साउथ में ही थे जी और विष्णु जी का ये एकमात्र मंदिर चंडीगढ़ के अंदर है। जी और अन्य कोई मंदिर मेरी जानकारी में नहीं है। जी उस समय हमारे संपर्क में, जैसा मैं सुनता हूँ, मेरे आने से पहले की बातें हैं जी कि साउथ के ही जो कारीगर थे वो हमारे संपर्क में थे, जी उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है। बनाया गया है। तो अच्छा जी, ये जो गांव था वो जाना। कंचन माजरा अच्छा गांव के नाम से प्रसिद्ध था। उसका भी ये प्राचीन मंदिर था। जी और जैसे जैसे यहाँ की बातें सुनने में आती है, जी। प्राय प्राय ये 300 साल से पुराना मंदिर है। मंदिर है, परिसर है जी। तो आचार्य जी पूरा का पूरा वैसे ही व्यवस्थित है ये, जितना जो इनके पास जगह थी या। पहले तो बहुत कम एरिया के अंदर मंदिर का निर्माण था। जी ये जो जितना भी ये आप देख रहे हैं, ये बाद में विकसित हुआ है, जी रजिस्ट्रेशन के बाद में। जी। तो आचार्य जी ये विष्णु जी का मंदिर हुआ, और यहाँ पे जो एक वो मूर्ति एक और विराजित है, वो किनकी है? यहाँ पर जो राधा कृष्ण की मूर्ति विराजित हैं, जी राम दरबार हैं, जी माँ दुर्गा की विराजित हैं जी। और हमारे गुरु महाराज की हाँ। मूर्ति विराजित हैं। ये गुरु महाराज जी सर कौन से हैं ये जिन्होंने गुरु ये काम करवाया यहाँ पे मंदिर में? इनकी मौजूदगी में यहाँ पर मंदिर का रजिस्ट्रेशन हुआ जी। और इनकी मौजूदगी में इसका विकास हुआ। तो वो ये यही रहते थे? ये यहाँ नहीं रहते थे, आते जाते रहते हैं। ये मूलतः सोलन निवास करते थे। सोलन के थे? सोलन में इनका अच्छा जी। एक अन्य मंदिर भी है। अच्छा जी, अभी भी है? वो भी ऐसी अभी तरह भी का है, है? अभी भी विष्णु है। जी का ही है? वो भी विष्णु जी का ही है। अच्छा ये विष्णु जी के ही उपासक थे जी। और उनके शिष्य परंपरा में आज भी विष्णु जी की प्रधानता है। इनका नाम क्या है गुरु जी का? ये मौन रहते थे, बोलते नहीं थे। अच्छा जी उन्होंने मौन धारण कर रखा था। जी। तो नाम तो हम नहीं जानते। सर जी, ये हम जब चारों तरफ दर्शन करते हैं भव्य, ये क्या कथा का व्याख्यान यहाँ पे होता है, यहाँ ये पर थोड़ा सा बताएं ये जी। श्रीमद् भागवत कथा के प्रसंग लिए गए हैं जी और उन्हीं प्रसंगों के आधार पर ये हम्म दीवारों पर मूर्तियां अंकित की गई हैं। जी इसमें रास लीला की मूर्ति है। जी भगवान ने समय समय पर जो यहाँ पर कार्य किए, जी वह उनका व्याख्यान इन मूर्तियों के माध्यम से किया गया है। किया जाता है। तो अच्छा जी, इस स्थान में जैसे हम देखते हैं कि ये दो ये जो है द्वारपाल है, हाँ जी। ये कौन है? ये भगवान के पार्षद हैं, जी। जय और विजय। जय और विजय भगवान लॉर्ड विष्णु जी के? लॉर्ड विष्णु जी के अच्छा ये पार्षद हैं। अच्छा जी जब प्राचीन काल में सनकादिक 4 ऋषि भगवान के दर्शन करने गए थे, जी भगवान विष्णु के दर्शन करने गए तो द्वारपालों ने उनको रोका। जी उन्होंने कहा कि प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं जी और जो है अब इस समय दर्शन नहीं कर सकते थे। जी। उनके श्राप से श्रापित होकर ये जय विजय मृत्यु लोक में आए और अच्छा इनको 3 जन्म तक जो है दोबारा जन्म लेना पड़ा। अच्छा तो उसका ये वृत्तांत
बताते हैं जय विजय के रूप में। क्योंकि मेरे द्वारा कहीं भी मुझे दर्शन ऐसे नहीं हुए द्वारपालों के, चाहे ये विष्णु जी। श्रीमद् भागवत कथा से जो प्रसंग आते हैं जी। उनको लेकर उनके आधार पर मंदिर का निर्माण किया गया। आधार पर हुआ। बहुत सुंदर, बहुत खूब, भव्य। तो दोस्तों देखिए, ये एक कथा और आपको जानकारी प्राप्त हुई। प्राचीन जो है कुआं भी था, जहाँ पे जल था, जिसमें जी कंचन माजरा गांव में पहले पानी की व्यवस्था इस कुएं के माध्यम से ही पूरी होती थी। जी। यहाँ पर अन्य कोई साधन पानी का नहीं था। अच्छा। जब से गवर्नमेंट ने यहाँ हाँ। पर चंडीगढ़ का निर्माण करा, कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ, जी। जल की सप्लाई हुई, हाँ। तब तो कुएं की उपयोगिता समाप्त हो गई थी, जी। इसलिए उसको बंद कर दिया गया। अच्छा, तो उसमें जल नहीं था, वो सूख गया था। हाँ, सूख भी गया था। जी। और उसके अंदर जो है पहले कच्चा बना हुआ मंदिर था, जी। तो लोगों को गिरने का भी भय रहता था। जी। अब जो है उसको बंद कर दिया गया। जी। ये मेरे आने से पहले की बात है, जो मैंने सुनी है जी। उस प्रकार आपको बताई है। तो आचार्य जी, जैसे यज्ञशाला भी यहाँ पे है, तो यज्ञशाला का निर्माण बाद में हुआ, रजिस्ट्रेशन के बाद में। जी, तो यज्ञशाला में कब कब यज्ञ, कोई भव्य यहाँ पे यहाँ उत्सव पर होता है? यहाँ पर हर साल श्रीमद् भागवत कथा का जो समापन होता है वो यहीं पर यज्ञ के द्वारा होता है। जी। अन्य भी कोई बड़ा आयोजन किया जाता है, उसका हवन यज्ञ आदि इसी में किया जाता है। तो आचार्य जी, यहाँ पे कब कब भव्य समागम होते हैं मंदिर जी के? एक तो जैसे जन्माष्टमी पे होता होगा। जन्माष्टमी पर भी होता है। जी। अन्य अवसरों पर भी जितने भी त्योहार हैं यहाँ पर जी। बड़े विशाल रूप से मनाए जाते हैं। जी। शिव जी के त्योहार भी बड़े विशाल रूप से मनाए जाते हैं। जी। महाशिवरात्रि भी सावन मास चल रहा है। जी। सावन मास के अंदर भी यहाँ पर बड़ा भव्य रूप से जी। भगवान शिव का जी। पूजन पठन होता है, अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक होता है। जी, तो आचार्य जी, ये सब आपकी देख रेख में होते हैं या और आचार्यगण कोई आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मंदिर के आचार्य भी करवा देते हैं, जी। और बाहर से भी अगर कोई आए हाँ। तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई नहीं। पाबंदी नहीं है। बहुत सुंदर। तो और विशेष, और आचार्य जी, यहाँ पे और कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? मुख्य पर्व तो यहाँ पर जो भगवान विष्णु से संबंधित ही मनाए जाते हैं। जी। लेकिन किसी भी सनातन धर्म के किसी भी पर्व को हाँ। यहाँ पर निषेध नहीं है। हर जी। त्योहार को उल्लासपूर्वक ही मनाया जाता है। आचार्य जी, एकादशी का बहुत महत्व है विष्णु जी के साथ में हाँ, जुड़ा हुआ, और यहाँ पर होता भी है प्रोग्राम, वो क्या है, कब ये होता है? पद्म पुराण के अंदर जी। एकादशी का बहुत महत्व आया हुआ है। जी। एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को सदगति की प्राप्ति होती है, ऐसा पद्म पुराण के अंदर मान्यता है। जी। अगर मनुष्य कोई भी धार्मिक कृत्य ना करे, केवल एकादशी व्रत का पालन कर ले, तो भी उसका मोक्ष हो जाता है। जी। ऐसी मान्यता होने के कारण एकादशी का पर्व यहाँ पर बड़े उत्साह से मनाया जाता है। हर एकादशी में आचार्य जी? हर एकादशी के अंदर यहाँ पर अच्छा रहता है। जी। भजन कीर्तन भी होता है भगवान विष्णु का, जी। महामंत्र का कीर्तन भी होता है, और भंडारा वगैरह जैसा अच्छा। भी समय की आवश्यकता होती है उसके जी। अनुसार हर एक कार्य किया जाता है। किया जाता है। आचार्य जी, एकादशी के व्रत में कई तरह की कथाएं हैं, कुछ भ्रामक भी हो सकती हैं, तो मतलब किसको रखना चाहिए विशेषता, कौन रख सकता है, कौन उसका पात्र है? मनुष्य मात्र, जीव मात्र एकादशी व्रत करने का पात्र है। जी। जिसको अपने कल्याण की अभिलाषा हो, जी। जिसको भगवत प्राप्ति की अभिलाषा हो, जी। वह एकादशी व्रत का उद्यापन कर सकता है। अच्छा, शादीशुदा लोग रख सकते हैं आचार्य जी? शादीशुदा भी रख सकते हैं। इसमें शादी और बिना शादी का कोई भेद नहीं। हर जीव को ये अधिकार है अच्छा। कि अपना कल्याण करना चाहे। अच्छा, मतलब बैचलर भी, कम उम्र वाले भी रख सकते हैं इस व्रत को? इसमें उम्र का कोई प्रतिबंध नहीं है। जी। भगवत प्राप्ति की जिसकी उत्कट अभिलाषा है, जी। वह इसका करने का अधिकारी है। अपने कल्याण करने का अधिकार हर जीव को प्राप्त है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, और किसी भी उम्र से हो, किसी भी परिस्थिति में हो। जी, बहुत खूब आचार्य जी, बहुत आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में बताया। तो आचार्य जी, ये जो जैसे इसके नियम क्या रहते हैं एकादशी के व्रत के? व्रत का नियम ये है कि व्रत 3 प्रकार से किया जाता है। एक व्रत में तो निर्जल निराहार रहकर व्रत किया जाता है। जी। और एक व्रत के अंदर एक समय फलाहार आप ले सकते हैं। अच्छा जी। और जो रोगी हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, जी। अशक्त हैं, जी। उनके लिए अन्न और नमक का त्याग है, फलाहार वो
ले सकते हैं। तो आचार्य जी इसमें जैसे बोलते हैं कि शाम को संध्या के समय जो है वो पीली रोटी खाई जा सकती है, बेसन का हलवा खाया जा सकता है। ऐसा ऐसा कोई नियम नहीं है। बेसन का निषेध है, अन्न का निषेध है। अच्छा, अन्न तो इस दिन लेना बिल्कुल नहीं लेना है। पाप भोजन में गिना जाता है। जी। अन्न ग्रहण नहीं करना। अच्छा, बृहस्पतिवार के व्रत में अन्न बिल्कुल नहीं लेना है। बृहस्पतिवार नहीं, एकादशी व्रत की बात हो रही एकादशी है। व्रत में हाँ, जी। बृहस्पतिवार के व्रत के अंदर तो आप बेसन का वो ले सकते हो, जी लेकिन जो एकादशी व्रत है जी उसका नियम अलग है। जी बृहस्पतिवार के नियम तो इस संसार द्वारा बनाए हुए बाद में प्रचारित किए हुए नियम हैं। जी जी तो जो हमारे पद्म पुराण में वर्णित हैं, जी जो ओरिजिनल हैं, जी वह एकादशी व्रत की मान्यता सबसे अधिक है। कि आपको भोजन बिल्कुल अन्न नहीं लेना है। तो इसका पारण फिर आचार्य जी कैसे करते हैं? नहीं, इसका पारण करना समापन तो अगले दिन हो जाता है। अगले दिन। जैसे एक 24 शास्त्रों के अनुसार से टाइम इसका निकलता है। एक दिन आपको उपवास रहना, जी अगले दिन प्रातः जो है इसका भोजन कर सकते हैं। पारणा हो जाती है। आप भोजन प्रसाद भगवान की पूजा पाठ करके ले सकते हैं। करते हैं। आचार्य जी चाय दूध वगैरह ऐसा कुछ? चाय दूध का कोई निषेध नहीं है। जी हाँ, लेकिन जितना आप कम लेंगे उतना उचित है। उचित होगा, उतनी शुद्धता होगी, उतनी परिपूर्णता, उतना जो शुद्धता तो हर प्रकार से होगी। जी मानसिक शुद्धता होने से सब प्रकार के नियम लागू हो जाते हैं। जी लेकिन बिल्कुल अन्न को पाप भोजन एकादशी के दिन माना गया है। जी और ये शास्त्रोक्त भी है जी और वैज्ञानिक भी है। वैज्ञानिकों ने भी ये प्रूव कर दिया है। जी ज्योतिषी गणना के हिसाब से जिस दिन एकादशी पड़ती है जी उस दिन अन्न न खाने से शरीर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। जी बिल्कुल, बहुत खूब। आचार्य जी एक इसमें ये है कि चावल नहीं खाने होते एकादशी के दिन। चावल भी अन्न में आता है, हाँ गेहूं भी अन्न में आता है। चावल का तो निषेध बहुत ज्यादा किया गया है। जी वो तो एकादशी के दिन लेना ही नहीं चाहिए। जी लेकिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जी तो वही व्रत के अंदर गिना जाएगा। जी अगर आप अन्न ग्रहण करते हैं तो उसको पाप भोजन माना गया है। माना गया है, तो वो शरीर खंडित के हो जाएगा। उसको शरीर के लिए भी पाप भोजन शरीर में भी नुकसान करता है जी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो हमारी जो मोक्ष की कामना है जी उसको बाधित करता है। जी। तो आचार्य जी इसमें चावल को मतलब क्यों ऐसा क्यों माना गया, उसके पीछे क्या इसके पीछे हमारे पुराणों में क्या इसके कहावत है? पीछे कोई कारण नहीं है। जी इसके पीछे निषेध है। हाँ जो शारीरिक व्यवस्था को रखने के लिए जी जब हम अन्न का ग्रहण करते हैं तो हमको निद्रा आती है। जी और हम अन्न का अगर त्याग कर देते हैं जी तो उसके अंदर हमारे को निद्रा कम से कम आएगी। उसमें रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। जी एकादशी व्रत के दिन अगर हम रात्रि जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन करते हैं जी तो उसका विशेष फलदायी होता है। जी तो जिससे कि हमको सुस्ती ना आए, निद्रा ना आए, इसलिए जो है एकादशी के दिन अन्न का त्याग बताया। और हरि भजना ही जो है सबसे मूल बात उसमें है, है ताकि हरि को भजा जाए जितना ज्यादा हरि तो हरि का तो ईश्वर। भजन है ही है। जी हम जो है मूल रूप से भगवान विष्णु की हरि की संतान हैं। जी हमारे आदि जो हैं वो भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। जी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। जी यही हमारे गेट के ऊपर दर्शाया गया है जी कि विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। जी जी। तो तो आचार्य जी हम विष्णु जी की संतान हैं। हम हरि की संतान ही हैं। जी और जो हम अपने पूर्वज के रूप में चाहे भगवान के रूप में जी उनकी आराधना करते हैं। नमो आध्यात्मिक दृष्टि से तो वो परमात्मा है और हम आत्मा हैं। जी तो हम उनके संतान हो गए। जी और संसारिक दृष्टि से हम भगवान विष्णु के सृष्टि का निर्माण करने के कारण जी हम उनके एक अंग हैं। जी बहुत उत्तम। आचार्य जी इसमें जैसे गुरुवार के व्रत की भी बात आई, वो भी विष्णु जी के निमित्त किया जाता है। और जैसे बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं तो है, लेकिन उसमें पूजा विष्णु जी की होती है। और विष्णु जी के जो पौधा है वो केला माना जाता है, उनको प्रिय है बहुत, केला फल जो है वो बहुत प्रिय है, विष्णु जी को भोग लगाया जाता है। तो उसकी कोई कथा हो तो बताएं। जो भी पौष्टिक पदार्थ हैं जी उनका भोग भगवान को लगाया जाता है। भगवान हमारे सर्वोत्तम पूज्य हैं। जी और केले को सर्वोत्तम फल माना गया पौष्टिकता के दृष्टिकोण से। तो आदि अनादि काल में इसका बहुत उत्पादन होता था, बहुत खेती होती थी जी और ये सुलभता से उपलब्ध प्राप्त था, हो जाता जी प्राप्त हो जाता था। जी इसको जन साधारण में गांव गांव में उगाया जाता था और इसको भगवान का भोग लगाकर ग्रहण किया जाता था। पौष्टिकता की दृष्टि से ये सर्वश्रेष्ठ होने के कारण जी हम अपने परमात्मा को
सर्वश्रेष्ठ भोज्य पदार्थ अर्पण करें। जी। इस भावना के अंतर्गत जी। हम केले का भोग लगाते हैं, केले के वृक्ष की पूजा करते हैं। जी। आचार्य जी, जैसे जब पूजा होती है तो कथा होती है, विष्णु जी की, लक्ष्मी नारायण जी की कथा होती है घरों में, तो उसमें चरणामृत अवश्य दिया जाता है। पंजीरी होती है, पंजीरी में फल डाले जाते हैं और चरणामृत भी दिया जाता है। वैसे तो पंजीरी आजकल ये आटे की, अन्न की बनाने लग गए हैं। जी। उसका पद्म पुराण के हिसाब से अन्न का निषेध है। हाँ। तो आप जो है वो बनाते हैं, वह आपकी इच्छा के ऊपर है। निषेध भगवान को किसी भी चीज का नहीं है। जी। वो हमारी शारीरिक संरचना के हिसाब से, जी। उस दृष्टिकोण से वह निषेध किया गया है, जिससे कि हम सुचारू रूप से भगवान की भक्ति कर सकें, जी। मन वचन कर्म से भगवान को समर्पित होकर अपने इष्ट को प्राप्त कर सकें। भगवान को प्राप्त करने का अधिकार हर जीव का है। जी। तो आचार्य जी, इसमें फिर जैसे लॉर्ड कृष्णा जन्माष्टमी पे जब हम मनाते हैं तो उसमें धनिये की पंजीरी बनती है। यही कारण है कि अन्न का उसमें प्रयोग नहीं किया जाता, धनिये को अन्न में नहीं गिना जाता, इसलिए धनिये की पंजीरी बनाई जाती है। जी, बहुत सुंदर आचार्य जी। तो आचार्य जी, इसमें जैसे हम पंचामृत होता है तो पंचामृत में उसको मतलब क्या-क्या होता है? उसमें सामग्री क्या-क्या डालते हैं? 5 चीजें होती हैं, जी। इसको पंचामृत कहा जाता है। और वो पांचों चीजें ही अमृत तुल्य होती हैं। जी। दूध होता है, दही होता है, घी होता है, शहद होता है और मीठा होता है। जी। ये 5 चीजों के संयोग से पंचामृत बनता है। जी। तब हम भगवान को भोग लगाते हैं, जी। क्योंकि हम भगवान को श्रेष्ठ चीजों का ही भोग लगाते हैं। जी। तो हमारे आराध्य हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे भगवान हैं। जी। तो उस दृष्टि से हमारे परमात्मा हैं, जी। हम आत्मा हैं, उनके अंश हैं। जी। तो अंश होने के नाते हम अपने अंशी के लिए सर्वश्रेष्ठ भोग लगाते हैं। भोग लगाते हैं। आचार्य जी, बहुत उत्तम। आचार्य जी, ज्योतिष विधा में थोड़ा समय-समय पर रेफरेंस आता है कि कुछ भोग जो हैं त्याज्य हैं, कुछ भगवान जी को, कुछ फूल जो हैं, जैसे महादेव को कहते हैं कि केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो विष्णु जी के लिए ऐसा कोई विशेष है? पीले फूल जैसे अक्सर कहे जाते हैं कि वे महाराज को बहुत पसंद हैं। ऐसा है, यह भगवान को हर प्रकार की चीज पसंद है। जी। हम जो है ये अपनी दृष्टि से कोई चीज त्याज्य कर देते हैं, कोई चीज गुणवत्ता पर आधारित हम भगवान को कुछ भी चीज अर्पण कर सकते हैं। वह सात्विक होनी चाहिए। जी। तो महाराज को जो हम पीले रंग के फूल, क्योंकि पीतवर्ण, पीले रंग को क्योंकि हमारे भगवान विष्णु भगवान पीताम्बर धारण करते थे, उनको पीला रंग प्रिय था। पीले फूलों की माला पहनते थे, तो इस वजह से हम जो है उसको पीले का उपयोग ज्यादा करते हैं। पूरे फलों का, फूलों का इनका अर्पण करते हैं। आचार्य जी, एक विशेष तरह की माला होती है, वो भी महादेव महाराज को चढ़ाई जाती है। एक अलग तरह के मोती होते हैं, वो कौन सी माला होती है? महादेव की पूजा का विधान शिव पुराण पर आधारित नियमों से होता है। विष्णु भगवान की पूजा का विधान जो है पद्म पुराण से आधारित नियमों से होता है। शिव जी जो हैं वह भी भगवान विष्णु के रुद्रावतार हैं। तो इसलिए जो है भगवान शिव की उत्पत्ति भी विष्णु जी के द्वारा हुई, उनकी भ्रकुटी से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो हमारे आदि शिव जी के आदि भगवान विष्णु ही हैं। तो आचार्य जी, जैसे महादेव होता है तो कहा जाता है कि लाल फूल भी लक्ष्मी नारायण जी, क्योंकि लक्ष्मी जी के साथ हैं, तो लाल फूलों की माला भी चढ़ती है और पीले फूलों की माला भी होती है। और एक जो वो कहे जाते हैं कि कमल के जो बीज होते हैं, कमल गट्टे की माला, वह भी कहते हैं कि बहुत प्रिय होती है। कमल को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान के हर अंग की तुलना कमल से की गई है। तो इसलिए जो है कमल के फूल का, कमल कट्टे की माला का, इन सब का जो है महत्व उससे हो जाता है। लेकिन मुख्य आधार तो अब हमारा भक्ति का आधार है, तो वह होना चाहिए। उसका ये सहयोग करने के लिए सपोर्टिव हैं ये, तो इनसे जो है हमारे को उस तरह का वातावरण प्राप्त होता है और हम जो है उसमें ज्यादा उत्साहित होकर भजन कीर्तन करते हैं, कथा भागवत करते हैं। तो उससे हमारे को अधिक उपयोगी
फल जी। की प्राप्ति होती है। जी, भव्यता हम अपने आप को फ़ील करते हैं कि प्रभु को हमने माला पहनाई। अच्छा भग जी, इसमें लक्ष्मी नारायण जी को जैसे हम कमलगट्टे की माला, तो कभी-कभी कहा जाता है कि एक माला ही होती है बड़ी माला, उसी को दोनों को पहनाना चाहिए, या दोनों को अलग-अलग भी, लक्ष्मी जी को, नहीं, नारायण जी को अलग-अलग भी पहना सकते हैं? इसका कोई नियम नहीं है। नियम नहीं, ऐसा आप नहीं। अपनी श्रद्धा के अनुसार एक पहनाएं या अलग पहनाएं। जी, लक्ष्मी नारायण वास्तव में एक ही हैं, जी, वो अलग नहीं है। जी, वह तो खाली जब भगवान इस सृष्टि का जी, निर्माण करने के लिए आए तो वह दो स्वरूपों में प्रकट हुए, जी, लक्ष्मी रूप में और विष्णु रूप में, जी, संसार को दिखाने के लिए। जी, संसारिक जो है उत्पत्ति के लिए मनुष्य को स्त्री और पुरुष का संयोग आवश्यक होता है, जी। उसका दिखाने के लिए वो है उत्पत्ति, उन्होंने दो स्वरूपों में यहाँ पर उत्पत्ति हुई। वास्तव में लक्ष्मी नारायण कह लो, राधा कृष्ण कह लो, सीताराम कह लो, ये दो स्वरूपों में प्रकट होना है, दोनों एक ही हैं। एक ही स्वरूप हैं। जी। तो अच्छा जी, इनमें जैसे लक्ष्मी नारायण जी के लिए कोई विशेष कोई और भी त्योहार होते हैं, या जैसे मनोकामना, ये स्थान के बारे में आचार्य जी पता चलता है कि बहुत मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं, चमत्कार होते हैं, तो थोड़ा-सा उस बारे में भी बताएँ आप? भगवान की भक्ति में बहुत विशेष चमत्कार होते हैं। जी, लक्ष्मी नारायण की आप आराधना करें, जी। जितने भी हमारे भगवान हैं, हुँ। अब जैसे रामचंद्र जी का अवतार हुआ तो विष्णु जी से हुआ, जी। कृष्ण जी का अवतार हुआ तो 24 विष्णु। अवतार हुए भगवान विष्णु के, जी। उनसे आगे अवतार चले। और जी। लक्ष्मी माता वह जो है माँ रूप में है, माँ तो स्वरूप। स्त्री माता देवी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जी। ये सब अवतार उनसे चले आ रहे हैं। आदि लक्ष्मी और आदि विष्णु, जी। हम उनकी संतान हैं। संतानें हैं। अच्छा जी, जो तिलक लगाया जाता है, जैसे भोलेनाथ हैं, तो भोलेनाथ को तो कहा जाता है कि भोले हैं तो भैया उन्हें तो सब चीज़ जंगल में जो भी उपलब्ध है, चाहे माद का उसके पत्ते हो गए, मदार का फूल हो गया, जो भी तिल-फूल है महाराज को सब स्वीकार है। लेकिन ये है कि उनको चंदन बहुत प्रिय है महादेव को, क्योंकि उनके जो स्नेक हैं, सर्प हैं, वो उनके गहने हैं, तो महादेव, इनके विष्णु जी के लिए आचार्य जी तिलक में क्या विशेष चीज होनी चाहिए? ऐसा है, विष्णु जी को जी, पीला पसंद है, जी। तो पीले चंदन का आप तिलक लगाएं, अच्छा। बहुत सर्वश्रेष्ठ है। जी। और विष्णु जी को पूजा का विधान जो है जी। पद्म पुराण से आधारित नियमों से होता है, जी। और शिव जी की पूजा का विधान शिव पुराण, महाशिव पुराण और लिंग पुराण के आधारित नियमों से होता है। होता है। क्योंकि वो शिव जी का वास जंगल में, पहाड़ों पर, कैलाश पर्वत पर था, जी, तो जी। उनका जो है विधान वहाँ पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार होता जी, था। नमो और नमो। विष्णु भगवान का और लक्ष्मी जी का अवतार संसार के अंदर राजयोग की दृष्टि से होता है, भव्यता से होता है, जी। तो उनकी पूजा पाठ के अंदर भव्यता का आयोजन किया जाता है। जी, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम आचार्य जी। आचार्य जी, आजकल के लास्ट प्रश्न मैं लेती हूँ। आपने बहुत भव्यता से, दिव्यता से सब बताया हमें, हमारे श्रोताओं के लिए। एक हमारा आज का जो यूथ है, चाहे लड़कियाँ, बच्चियाँ हैं, चाहे बच्चे हैं, लड़के हैं, बहुत जल्दी जो है जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो उदास हो जाते हैं, या थोड़ी-सी असफलता होने पर ही वो अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की तरफ को चल पड़ते हैं, और ये चीज़ बढ़ती जा रही है। तो इस पर आप उनको, उनके मन को शांत करने के लिए उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि वो मेडिटेशन करें, नाम सिमरन जाप जप करें? क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आपके जीवन का इतना लंबा जो है एक्सपीरियंस है, प्रभु कृपा में आप प्रभु चरणों में हमेशा रहते हैं, तो हमारे आज के युवा वर्ग के लिए कोई संदेश आप समाज के हिसाब से? आज के दिन हम कलयुग के अंदर हैं। जी। कलयुग का आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ पर पाप का विस्तार हो रहा है। जी। और इस पापमय समय के अंदर भी हमारे पास अनेकों साधन उपलब्ध हैं। जी। अब भगवत गीता का आप उल्लेख करें जी। तो भगवत गीता के मात्र एक उससे हमारे को भगवान को प्राप्त करने के जितने माध्यम हैं वह उसमें बताए गए हैं। जी। ज्ञान योग के द्वारा हम प्रभु को प्राप्त करके अपना कल्याण कर सकते हैं। जी। कर्म योग के द्वारा हम प्रभु को प्राप्त करके उसका अपना कल्याण कर सकते हैं। जी। भक्ति योग के द्वारा भक्ति करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। जी। इसके अतिरिक्त भी जो शास्त्रों में वर्णित ध्यान योग, यज्ञ, हवन आदि जितने तरीके बताए गए, जी। उनका भी कहीं पर निषेध नहीं किया गया है। जी। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे शास्त्रों में बड़े
सिंपल साधन है। जी। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे धर्म का सरलीकरण होता जा रहा है। जब पुराने समय में जी। त्रेता युग में, द्वापर युग में जो कार्य हम बड़े बड़े यज्ञों द्वारा संपन्न किया करते थे जी। वह कलयुग में हमको नाम जप के द्वारा प्राप्त हो जाता है। जी। क्योंकि आज का कलयुग का अति। जीव इतना धार्मिक रूप से अज्ञानी है जी। कि धर्म की शिक्षा का इतना ह्रास हो चुका है जी। कि वह कोई भी चीज को मुख्य रूप से ग्रहण करने को तैयार नहीं है। क्योंकि ये संसार की रचना जो है ये प्रभु के द्वारा की हुई है। जी। ये कृत्रिम रचना है और इसके अंदर जीव इतना लिप्त हो चुका है कि वह डिप्रेशन में चला जाता है, जी। वह भगवान की भक्ति नहीं करता है। आजकल मंदिर के अंदर हम देखते हैं कि भक्तों का आवागमन धीरे धीरे घटता जा रहा है और उनका कलयुगी चीज़ों के ऊपर बढ़ता जा रहा है। जी। कलयुग के जो 4-5 मुख्य चीज़ें बताई गई हैं जी। उनके अंदर उनका रुझान बहुत अधिक हो रहा है और धर्म के अंदर घटता जा रहा है। जी। यही कारण है कि वह डिप्रेशन में चले जाते हैं, जी। वह अपनी असफलताओं को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनकी सहन शक्ति बहुत क्षीण हो चुकी है। जी। क्योंकि मानसिक रूप से जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है उनकी आयु क्षीण हो रही है जी। और वह अपने आप में बौद्धिक स्तर पे भी क्षीण होते जा रहे हैं क्योंकि वह धार्मिक अध्ययन नहीं करते। पहले हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन हमको पढ़ने सुनने को केवल मिलता है कि 25 साल तक ब्रह्मचारी रूप में हम गुरु के निर्देशन में शिक्षा प्राप्त करते थे तो हमको धार्मिक उन्नति उस समय होती थी। उस 25 साल के ब्रह्मचर्य जीवन के अंदर जो हमारी पढ़ाई होती थी वह पढ़ाई और आज की आधुनिक पढ़ाई में जमीन आसमान का अंतर है। आज की पढ़ाई के अंदर हमारे को अपने जीवन जीने की कला बिल्कुल नहीं सिखाई जाती है, अपने आत्म कल्याण का बिल्कुल मार्गदर्शन नहीं किया जाता है। यही कारण है कि हम जो है जरा सा भी असफल होने पर निरुत्साहित हो जाते हैं और उसके अंदर जो है हम आगे गलत कार्यों के अंदर प्रवृत्त हो जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सफलता और असफलता ये हर चीज़ के दो पहलू हैं। हम कोई भी कार्य करेंगे उसमें सफलता भी मिलेगी, असफलता भी मिलेगी, प्रतिकूल परिस्थिति भी आती हैं, अनुकूल परिस्थिति भी आती हैं। हमको अनुकूल परिस्थिति में ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, प्रतिकूल परिस्थिति में निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, उसका सम रूप से हमारे को ग्रहण करना चाहिए। आज जिस कारण से विश्लेषण करने पर पता लगता है कि हमारे को सफलता नहीं मिली है उन कारणों का निवारण करके हमारे को आज जो पॉजिटिव हैं चीज़ें उनको अपनानी चाहिए। सफलता तो चरण चूमती है। मेरा अपना अनुभव तो ये है कि जब हम भगवान में प्रवृत्त होके भगवान का आश्रय लेकर कुछ भी कार्य करते हैं तो हमारे को सफलता उससे प्राप्त होती है। आज के युवा की स्थिति ये है कि वह मंदिर में आना पसंद नहीं करते हैं। हमारे आचार्य जी ये जो समाज है इसका मतलब वो बात वही आगे कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो जब घर में माता पिता बच्चों को संस्कार देंगे, बताएंगे और अपने समय से उनको नाम जप का या ईश्वरी कृपा का महत्व बताएंगे तभी वह सार्थकता बच्चे जो है आगे उसका लाभ उठा पाएंगे तो फिर वो डिप्रेशन से भी बचेंगे। तो माता पिता को पहले जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है जो जन्मदाता है। माता पिता की जिम्मेदारी, गुरु परंपरा की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, सब संयुक्त रूप से जिम्मेदारियां बनती हैं। आजकल के माता पिता भी हमें आश्चर्य होता है कि भगवान को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। हमसे जब ये सवाल करते हैं कि यह कौन से भगवान है तो हमारे को बड़ी आश्चर्य होता है। आश्चर्य क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि ये हिंदू हैं, सनातनी हैं, क्या हैं, क्या हैं, हम ये समझने में असमर्थ हैं। अच्छा तो उसको बोलते हैं माँ बोलो भाई तो माँ बोलता है, पापा बोलो तो पापा बोलता है, दादा दादा तो बोलता है छोटा बच्चा। तो इसी प्रकार से शुरू से किस उम्र में आचार्य जी बच्चों को आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि उनको थोड़ा जो है नाम जप या ईश्वरी कृपा का महत्व बताना चाहिए, किस उम्र से ये ज्ञान देना चाहिए एक माँ को अपने बच्चे को? इस ज्ञान के विषय में मेरा मत यह है जो शास्त्रों में वर्णित है गर्भावस्था से इसका ज्ञान दिया जाता है। श्रीमद् भागवत कथा में प्रहलाद जी की कथा का उदाहरण देके भगवान यह समझाने का प्रयास करते हैं कि गर्भावस्था के अंदर वह नारद जी के आश्रम में थी और जो भगवान की चर्चा का श्रवण करती थी तो प्रहलाद जी जो है नाम जप में इतना प्रवृत्त हुए कि प्रभु उनके दर्शन देने को बाध्य हो गए। तो इसका गर्भावस्था से वह संस्कार जो है गर्भावस्था से शुरू होकर बाल्यावस्था से
काम आते हैं जी। और उसका उपयोग हम ये सोचते हैं कि गर्भावस्था में बच्चे नहीं सुन रहे हैं, वह सुनते हैं, सुनते हैं। उनको उसका ज्ञान होता है। जी। हमें लगता है ऐसा, जब बच्चा बिल्कुल शिशु रूप में होता है, छोटा होता है, जी। वह भी जो है सुनता है। अगर जी। घर के अंदर अच्छा पॉजिटिव वातावरण होगा, धार्मिक वातावरण होगा, जी। हमें भगवान को उत्पन्न करने की सामर्थ्य है जीव में। हाँ। मनुष्य की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी। वह और भगवान की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वह सेम है। जी जी हम बिल्कुल। भगवान के अंश हैं। जी हम बिल्कुल। भगवान, हम आत्मा हैं, वह परमात्मा है, हम अंश हैं। जो भगवान की विशेषताएं, जी। वह सब की सब विशेषताएं मनुष्य के अंदर हैं। नमो। हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं नमो और नमो। फॉलो नहीं करके हम ये हमेशा आधुनिक पढ़ाई करके इस बात में उड़ा देते हैं कि भगवान का नाम जपने से क्या होता है। जी। जो जपते हैं उनको पता है क्या होता है, जी बहुत बाकी जो नहीं जपते हैं वह क्या जानेंगे बहुत क्या है। जिसने जी। शहद खाया उसको मिठास का अनुभव होता है, अनुभव है। जिसने शहद खाया ही नहीं है उसको क्या अनुभव होगा उसका। अनुभव होगा। उसके न गुणवत्ता का अनुभव होगा, जी। न मिठास का अनुभव होगा। जी, उसी को जो पौष्टिकता भी मिलेगी, जो शहद खा रहा है तो तो उसको फिर पौष्टिकता बताइए, प्राप्त होगी। जी। जो भगवान की भक्ति कर रहा है, मेरा अपना पूरे जिंदगी का अनुभव ये है जी। कि भगवान की भक्ति के अंदर जितनी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है जी। इस सृष्टि के अंदर, वह किसी भी अन्य कहीं कार्य से नहीं नहीं होती है। उठाइएगा। जब भी आप में से किसी का चंडीगढ़ आना हो तो इस भव्य स्थल के दर्शन जरूर करिएगा। अपने बच्चों को यहाँ के दर्शन जरूर करवाइएगा। विष्णु जी जो हैं वो सर्प के ऊपर जो है विराज, ये वासुकी सर्प है आचार्य जी, है जी। वासुकी सर्प है आचार्य जी, जिसके ऊपर विष्णु जी हाँ जी। विराजमान हाँ हुए थे। जी। हाँ जी। वासुकी सर्प हाँ है। जी। तो यहाँ आपको साक्षात दर्शन होंगे विष्णु जी के, और विष्णु जी के जो द्वारपाल जो है जय विजय, आपको इनके भी दर्शन होंगे। और इस ये प्राचीन इनके मंदिर के दर्शन पार्षद हैं। करिएगा जी। इनका जो है 3 जन्मों के अंदर अवतार हुआ। जी। तो एक हिरण्य हिरण्यकश्यप हाँ जी। उनका अवतार हुआ, जी। एक रावण कुंभकर्ण का अवतार हुआ, जी। और एक शिशुपाल और वक्रदंत का अवतार हुआ। अच्छा। तो ये 3 जन्मों में जब उन्होंने राक्षस रूप में अवतार ग्रहण करके उसके बाद फिर वापस भगवान के पार्षद बन गए। अच्छा, इस तरह से सनकादिक ऋषियों के अवमानना करने से उनके श्राप के स्वरूप इनको 3 जन्म जो है राक्षस योनि के प्राप्त हुए। तो मित्रों, ये पूरी कथा यहाँ समापन हुआ। और दर्शन करिएगा। आचार्य जी को शत शत नमन, प्रणाम।